Welcome back, dear students. In this video, we are going to revise the straight line and locus chapter with the help of some examples. अब देखिए ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने इस तरीके से लिए हुए हैं कि ये जो क्वेश्चंस है ये साइंस स्टूडेंट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स, अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है और वो मैथ्स की स्टडी कर रहा है तो भी ये वीडियो उसके लिए यूजफुल होगा बिकॉज वी हैव टेकन द बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू द स्ट्रेट लाइन एंड लोकस चैप्टर। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। एज यू कैन सी वी हैव टेकन अ क्वेश्चन जहां पर हमको क्या करना है, स्लोप ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करना है विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स 2, -1 एंड 4, 3। हमको इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करना है। सॉरी, वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ अ लाइन। हमको क्या करना है, इसमें स्लोप ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करना है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। सो स्लोप ऑफ अ लाइन का एक फॉर्मूला है। हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। से दिस इज माय लाइन एंड लेट अस असाइन द नेम टू दिस लाइन। इस लाइन को हम एक नेम असाइन कर देते हैं। से नेम ऑफ द लाइन इज ए एंड बी। अब देखो हमको दो कोऑर्डिनेट गिवन है। ओके, मतलब पॉइंट्स की वैल्यूज गिवन है, कोऑर्डिनेट गिवन है इसका। सो मैं पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कंसिडर कर रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ कि ये मेरा 2, -1। मतलब ये जो पॉइंट्स गिवन है बेसिकली मैं इसको नेम असाइन कर रहा हूँ। एंड पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है इट इज 4, 3। सो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इसके कोऑर्डिनेट 2, -1 एंड 4, 3। देखिए स्लोप ऑफ लाइन, मतलब जब देखिए स्लोप ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करने के और भी तरीके हैं बट इस क्वेश्चन में हमको लाइन के दो पॉइंट्स गिवन है। मतलब हमको उस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है जिस लाइन के दो पॉइंट्स गिवन है। सो जब ऐसा कंडीशन है, जब ऐसा सिनारियो है, सो स्लोप ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करने के लिए, स्लोप ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं। जो फॉर्मूला है कि पहले हम लोग लिख लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन से ए बी। ए बी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ बट यू कैन सिंपली राइट द स्लोप ऑफ अ लाइन। सो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, इट इज y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है और उस लाइन के दो पॉइंट्स आपको मालूम है तो उस वक्त आप ये स्लोप फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होगा आपका, y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। अब इसका मीनिंग क्या है, देखिए न्यूमरेटर में डिफरेंस बिटवीन द वाई कोऑर्डिनेट है। y2 - y1 का मतलब है डिफरेंस बिटवीन द वाई कोऑर्डिनेट एंड डिनोमिनेटर में है x2 - x1। इसका मतलब है डिफरेंस बिटवीन द x कोऑर्डिनेट। सो न्यूमरेटर में डिफरेंस बिटवीन द y कोऑर्डिनेट लिखना है। अब देखो इसमें से किसी भी एक पॉइंट को x1 y1 और दूसरे पॉइंट को फिर x2 y2 हम एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं चलो कि ये वाला जो पॉइंट है मेरा पॉइंट ए, ये मेरा है x1 y1 से दिस पॉइंट इज x1 y1 एंड पॉइंट बी है हमारा x2 y2। सो x1 का वैल्यू इसके हिसाब से 2 होगा, y1 का वैल्यू होगा -1, x2 का वैल्यू 4 होगा एंड y2 का वैल्यू होगा 3। अब ये जो वैल्यूज है ये हम यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे।
सो y2 माइनस y1 का मतलब क्या है? एज पर आर कंसिडरेशन y2 का वैल्यू 3 है एंड y1 का वैल्यू है -1। सो y1 के प्लेस पे हमने -1 लिख लिया। डिवाइड बाय x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू 4 माइनस x1 का वैल्यू है 2। सो न्यूमरेटर इज इट इज 3 एंड माइनस माइनस जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे ये प्लस हो जाएगा। सो इट इज 3 प्लस 1। ये क्या हो जाएगा हमारा? 3 प्लस 1 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में है 4 माइनस 2। 4 माइनस 2 क्या होता है? 2 होता है। ओके, सो 3 प्लस 1 न्यूमरेटर में है 4 डिवाइड बाय 2। अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? स्लोप का वैल्यू मिल जाएगा विच इज इक्वल टू 2। सो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू 2 मिला हमको। दैट मीन्स हमको स्लोप ऑफ अ लाइन मिल गया है। स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी इज इक्वल टू 2 इट इज। आई होप ये समझ में आया होगा आप सबको। काफी स्वीट एंड सिंपल इट इज। छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था रिगार्डिंग द स्लोप ऑफ अ लाइन। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने इक्वेशन ऑफ अ लाइन का लिया हुआ है। एक बार वापस मैं आपको रिमाइंड कर दूं, दिस आर द बेसिक क्वेश्चंस। ओके, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, स्ट्रेट लाइन का है और लोकस का। अगर आप बेसिक क्लियर करना चाहते हैं अबाउट द स्ट्रेट लाइन एंड लोकस, सो दिस वीडियो इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। अब इसमें क्या करना है हमको? इसमें हम कर रहे हैं फाइंड द इक्वेशन। हमको क्या करना है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करना है। और उस लाइन के अबाउट वी हैव दिस इंफॉर्मेशन, इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 कॉमा -1। ये 3 कॉमा -1 से पास हो रहा है एंड विद द इंक्लिनेशन 60 डिग्री। इंक्लिनेशन क्या दिया हमको? 60 डिग्री दिया है। इंक्लिनेशन का मतलब है कि जो लाइन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, उसका जो इंटरसेक्शन बनता है, उस इंटरसेक्शन के बीच में जो एंगल है, दैट मीन्स द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। छोटा सा एक डायग्राम बना के आपको समझा देता हूं मैं कि ये सेक ये हमारा से वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस, और इसमें एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी 10, और वी विल यूज सम अदर कलर कि इसमें हमारी ये लाइन होगी। ठीक है, दिस इज आवर लाइन। सो ये है हमारा वाई एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिख लिया हमने। देखो इसके बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है, इसके बीच में ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है, दिस एंगल इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में बन रहा है। ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है, दिस इज मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इस एंगल को हम इंक्लिनेशन कहते हैं। इंक्लिनेशन इज नथिंग बट द लाइन। इंक्लिनेशन का मतलब ही एंगल होता है। इंक्लिनेशन मीन्स एंगल इट इज। सो 60 डिग्री जो गिवन है उस थीटा का वैल्यू दिया है। तो स्लोप ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करने का एक और फॉर्मूला है रिलेटेड विद द एंगल। जब ऐसा सिनेरियो हो तो स्लोप ऑफ अ लाइन आप फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला टेन थीटा। सो स्लोप ऑफ लाइन
यहाँ पे हमने लाइन को नेम नहीं डिफाइन किया, इसलिए नेम नहीं लिख रहा हूँ मैं, सिंपली स्लोप ऑफ लाइन। सो स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा ये टेन थीटा, एंड थीटा का वैल्यू गिवन है हमको यहाँ पर। थीटा का वैल्यू है हमारा 60 डिग्री। सो 1060 डिग्री हो गए। अब 1060 डिग्री का वैल्यू हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से मिलेगा हमको, ओके। और अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री स्टडी किया हुआ है तो ऑलरेडी आपको 1060 डिग्री का वैल्यू लर्न होगा। सो 1060 का वैल्यू होता है √3। 1060 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। ये हमने क्या किया, स्लोप फाइंड आउट कर लिया, ओके। अब देखिए हमारे पास स्लोप है, और इस स्लोप के साथ हमारे पास एक पॉइंट भी है ऑन द लाइन। सो देखा जाए, सो एक हमारे पास लाइन है, वी हैव अ लाइन से ए बी। नेम तो नहीं देंगे यहाँ पे, चलो क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते, ठीक है। दिस इज आवर लाइन। इस लाइन का स्लोप हमको मालूम है, इस लाइन का स्लोप है से m इज इक्वल टू √3। नॉर्मली स्लोप इज डिनोटेड बाय m। जो स्लोप होता है लाइन का उसको स्मॉल लेटर m से डिनोट करते हैं। और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है हमारे पास, दैट पॉइंट इज, क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, इट इज 3, -1। इस लाइन पे जो पॉइंट है उसका वैल्यू है 3, -1, मतलब उसका कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको गिवन है, ठीक है। सो इसमें आप देखोगे तो स्लोप एंड पॉइंट, ये दो चीजें हैं हमारे पास लाइन के रिलेटेड। कौन कौन सी दो चीजें हैं, एक है स्लोप और दूसरा है पॉइंट। सो स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म होता है एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन का। देखिए हम लोग अब इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखेंगे यहाँ पे एंड में अब। सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन, और ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखने के लिए हम लोग जो गिवन थिंग्स है, मतलब जो दी हुई चीजें हैं, उसमें से ही कुछ यूज करने वाले। सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन एज, देखो फॉर्मूला लिखूंगा मैं। इसमें स्लोप एंड पॉइंट है, तो हमारे पास एक स्लोप पॉइंट फॉर्म होता है, हमारे पास क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब देखो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, इट इज y-y1 इक्वल टू m इंटू x -x1। ये जो फॉर्मूला लिखा है हमने, इस फॉर्मूले को कहा जाता है स्लोप पॉइंट फॉर्म। इसको स्लोप पॉइंट फॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्लोप और उसके साथ पॉइंट, इन दोनों चीज़ों का यूज हुआ है, इन दोनों चीज़ों से बना हुआ है ये आपका इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इसलिए इसको कहा जाता है स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब ये स्लोप आपका यहाँ पर √3 है और पॉइंट है 3, -1। 3, -1 मतलब x का वैल्यू 3 है, x1 का वैल्यू 3 है, y1 का वैल्यू है -1। आइए इन दोनों वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो जब इसको हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो सब्स्टिट्यूट करने के लिए लिख लेते हैं, इट इज y-y1। y1 का वैल्यू है हमारा -1। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा -1, इट इज इक्वल टू, m का वैल्यू है √3, सो √3, एंड x -x1। x1 का वैल्यू एज यू कैन सी यहाँ पर क्या है, 3 है। सो x1 के प्लेस पे वी विल राइट 3। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो y माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, बन जाएगा प्लस, इक्वल टू, ये है आपका √3 x माइनस,
इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3√3। ये क्या हो जाएगा? 3√3। अब क्या करते हैं कि x और y के टर्म्स को है ना एक साथ कर लेते हैं। सो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो y वाला टर्म है, ओके चलो एक सारे की सारी चीज़ों को मैं क्या करता हूँ राइट हैंड साइड में लेके चले जाता हूँ। सो ये हो जाएगा √3x, y लेफ्ट से राइट में आ रहा है तो ये हो जाएगा -y, देन वी हैव -3√3 एंड -1। अब देखिए जीरो आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखो या राइट हैंड साइड में एक ही बात है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं ताकि प्रॉपर दिखाई दे। तो ये हो जाएगा √3x, मतलब ये जो राइट साइड में टर्म्स दिख रहे हैं इसको हम लेफ्ट में लिखेंगे और लेफ्ट वाला जो जीरो है उसको हम राइट साइड में लिखेंगे। सो ये हो गया √3x -y -3√3 -1 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, ये हमारा इक्वेशन ऑफ अ लाइन बन गया। √3x -y -3√3 -1, ये हमारा इक्वेशन ऑफ अ लाइन है फॉर द गिवन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या दिया था? इंक्लिनेशन गिवन था हमको और उसके साथ में पॉइंट गिवन था। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया प्रॉपर। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। अब इसमें देखा जाए तो अगर ये आपके एग्जाम्स में अगर समझिए पूछा जाता है तो ऑलमोस्ट ये 4 मार्क्स का वेटेज मिनिमम रखता है। ठीक है, देखो इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट P सच दैट इट इज गिवन PA इज इक्वल टू PB। गिवन क्या है? PA इज इक्वल टू PB। सो मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ कि लेट द पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, लेट पॉइंट P के कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है हमको, A एंड B के गिवन है, बट लेट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P इज x, y। पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है ये है x, y। और एक बार क्वेश्चन में जो दिया हुआ है a का वैल्यू 1,3 एंड b का वैल्यू 2,1। b का वैल्यू इज 2,1। अब ये जो इंफॉर्मेशन है इसके हिसाब से हमको लोकस, इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट P फाइंड आउट करना है। टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट P सच दैट इट इज PA इज इक्वल टू PB। तो इसमें देखिए हमको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना होगा। क्या करना होगा हमको? डिस्टेंस फॉर्मूला हमको यूज करना होगा इसके अंदर। सो एक बार क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करने के पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हो कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा। सो हियर आई एम राइटिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो अगर आपको कोई भी दो लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और देखिए दो पॉइंट को ज्वाइन करने से बन जाता है लाइन, दो पॉइंट को ज्वाइन करने से बन जाता है लाइन। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक काम करता हूँ, डी लिख देता हूँ। डी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, डी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। इसका फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ, रूट के इनसाइड है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस इट इज y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square it is, okay।
अब देखिए इसका मीनिंग क्या है ये भी एक बार समझ लेते हैं। पहला वाला जो ब्रैकेट है जिसमें लिखा है x2 माइनस x1, ये डिफरेंस बिटवीन द x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करना है, और y2 माइनस y1 का मतलब है डिफरेंस बिटवीन द y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करना है। अब ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर, देखो गिवन क्या है, पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले, डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करने के पहले हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर। अब ये स्क्वायर करने से हमको स्क्वायर रूट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड इट विल गिव यू पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू इट इज पी बी स्क्वायर। पॉइंट पी एंड ए को ध्यान में रखना है आपका। पॉइंट पी एंड ए को आप ध्यान में रखोगे। पॉइंट पी है आपका x माइनस, सॉरी x कॉमा वाई, इट इज x कॉमा वाई, एंड पॉइंट ए है 1,3। सो फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट है इसमें आता है डिफरेंस बिटवीन द x कोऑर्डिनेट। सो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मतलब x माइनस 1 हो गया है, एंड इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 मतलब डिफरेंस बिटवीन द y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो y और दूसरा है 3, सो y माइनस 3 होल स्क्वायर इट इज, ओके, इक्वल टू राइट साइड में है पी बी स्क्वायर। सो पी बी का भी सेम आपको पॉइंट पी को नोटिस में रखना है और बी साथ में लेना है इसकी, ओके। सो डिफरेंस बिटवीन द x कोऑर्डिनेट विल बी x माइनस 2 होल स्क्वायर, प्लस सेकेंड ब्रैकेट में आएगा डिफरेंस बिटवीन द y कोऑर्डिनेट मतलब y माइनस 1 होल स्क्वायर इट इज। तो अब इसमें सारे के सारे जो ब्रैकेट है a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले अप्लाई करने वाले। इसमें हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। लेट मी राइट द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। माइनस के लिए हम जा रहे हैं तो माइनस वाला ही फॉर्मूला लिखते हैं, ओके। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, दिस इज आर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ओके। अब ये जो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये हम लोग अप्लाई करेंगे इसके अंदर। तो देखो मेरे पास चार ब्रैकेट है, इन चारों में एक एक करके केयरफुल्ली हम अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट वन है x माइनस 1 होल स्क्वायर। सो जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab मीन्स 2x आएगा यहाँ पर, एंड प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, देन प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। So it is y square minus 2 3s are 6x plus 3 square is 9 इक्वल टू, अब राइट साइड पे आ जाते हैं। तो राइट साइड में पहला ब्रैकेट है x माइनस 2 होल स्क्वायर, तो इसका एक्सपांशन करेंगे हम लोग तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 4। देन सेकेंड टर्म जो सेकेंड ब्रैकेट है उसका एक्सपांशन करेंगे, y माइनस 1 का एक्सपांशन करेंगे। सो इट विल बी y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2y एंड प्लस 1 का स्क्वायर, सो 1 है। अब लेफ्ट एंड राइट दोनों को ध्यान से देखेंगे और देखो इसमें कुछ कॉमन हो, कैंसिल हो रहे हैं। एक्स स्क्वायर दोनों साइड है वो कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर दोनों साइड है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी जो टर्म्स बचे हैं इसको हम प्रॉपरली अरेंज कर लेते हैं। रिमेनिंग जो टर्म्स बचे हुए हमारे पास उनको प्रॉपर अरेंज करेंगे।
सो इसको जब हम प्रॉपर अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए ये -2x एंड -6x, तो ये -2x -6x, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -8x, ये क्या हो जाएगा -8x। अब राइट साइड में, वेट अ सेक, इसमें हमने कुछ गलत लिख दिया है, ये y वाला टर्म तो यहाँ पे x नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा y, यहाँ पे क्या आने वाला है y। अब ये दो अलग अलग है, मतलब ये कंबाइन भी नहीं होंगे। ओके, इसको करेक्ट कर लिया हमने। सो यहाँ पे -2x और राइट साइड का ये जो -4x है, राइट साइड के 4x को हमने लेफ्ट में ले लिया, तो हो जाएगा +4x, एंड ऑलरेडी दिस -2x इज देयर। ओके, और फिर ये -6y, राइट साइड से -2y को हम लेफ्ट में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा +2y, +2y। और नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे 1 एंड 9, ये हो जाता है 10, राइट साइड में है 4 + 1 विच इज 5, लेफ्ट में आएगा तो -5 हो जाएगा, इक्वल टू 0 इट इज। इसको सिंप्लीफाई कर लो प्रॉपरली, सो 4x - 2x इट इज 2x -6y + 2y -4y एंड +5 इक्वल टू 0 इट इज। अब हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज देखो x का कोएफिशिएंट 2 है, y का कोएफिशिएंट 4 है। अगर x एंड y के कोएफिशिएंट ये होते तो 2 से डिवाइड कर देते थे और ये कोएफिशिएंट सब मिनिमाइज हो जाते थे, बट यहाँ पे एक और नंबर है 5, जिसकी वजह से हम ये डिवीजन के साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो हमारा समझो यही आंसर है इसमें। अब ये हमारा इक्वेशन हमने क्रिएट कर लिया, 2x - 4y +5 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, हमारा इक्वेशन हो गया। दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ लोकस, दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ लोकस। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे इस चैप्टर से, जहाँ पे हमको गिवन है पॉइंट पासिंग थ्रू एंड स्लोप। इसमें स्लोप हमको डायरेक्टली दिया है, इसके प्रीवियस हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, जैसे ये वाला क्वेश्चन जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट तो किया, बट पॉइंट और इंक्लिनेशन दिया तो हमको स्लोप फाइंड आउट करना पड़ा। उसके भी प्रीवियस क्वेश्चन में हमको ये स्लोप ऑफ अ लाइन, ओके, 2 पॉइंट दिया था तो हमने निकाला था। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है स्लोप पॉइंट फॉर्म, इसका ये स्लोप पॉइंट फॉर्म वाला हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास स्लोप है और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है, सो स्लोप पॉइंट फॉर्म वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर। सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, y - y1 इक्वल टू, इट इज m इंटू x - x1, x - x1। अब ये y - y1, देखो x1 y1 का वैल्यू यहाँ पे ये क्वेश्चन में ही है, x1 का वैल्यू है 2, y1 का वैल्यू है 3, तो x1 की प्लेस पे हम लोग 2 लिखेंगे, y1 की प्लेस पे 3। तो हमारा अगला स्टेप हो जाएगा y - 3, y1 की प्लेस पे हमने 3 लिख दिया है, इक्वल टू m, यहाँ पे स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप का वैल्यू हमको 2 मिला हुआ है, 2 गिवन इट इज, मिला नहीं, हमने कोई फाइंड आउट नहीं किया, गिवन है। एंड x - x1, तो x - 2 हो गया है, सो दिस इज y - 3 इक्वल टू 2 into x is 2x and 2 into 3 minus, sorry, 2 into 2 it is 4। अब सारे के सारे टर्म्स को एक तरफ ले लो, चलो एक काम करते हैं, तो 2x
y को हमने राइट साइड लिया माइनस हुआ, 3 को हमने राइट साइड लिया +1 हो गया, and already -4 is there, so -4 + 3 is -1. So ये हमारा इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। आई होप आपको ये जो स्ट्रेट लाइन एंड लोकस के जो हमने बेसिक क्वेश्चन किए ये समझ में आए होंगे। देखो ये जो हमने आज क्वेश्चन किए दिस आर द बेसिक क्वेश्चंस। अगर आपने ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, सो आप लोकस के और स्ट्रेट लाइन के जो 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चंस है उसको प्रॉपरली सॉल्व कर पाओगे, और इवन हमने जिसमें लोकस फाइंड आउट किया हो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ओके आपके। तो चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।